तो मैंने आपको लास्ट क्लास में हेलो एल्केन की हेलो एरिन की हेलो एरिन की तो बताई नहीं, उसकी रिंग की बताई थी। अभी किसी ने नहीं बताया कि हेलो एल्केन में एन लगता है, नाम में हेलो शुरू में लग जाता है। तब इसकी नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं, फिर इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताएंगे हम। वो कुछ बादल लटा हुआ है इसमें से। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड है ना, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है इसकी नेचर बतानी है हमें, और इस नेचर की वजह से इसकी प्रॉपर्टी होंगी आगे वो बताएंगे बाद में। देखो कार्बन और जब हाइड्रोजन मिलता है ना, तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करने की टेंडेंसी रखता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, शेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसकी तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएगा एक्स की तरफ। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस होगा तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोल डेवलप हो गया, इसे बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव इनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ दैट इज कॉल्ड डायपोल इंटरेक्शन, है ना? डायपोल इंटरेक्शन यहाँ पे डेवलप होगा। और ये डेवलप हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, शेयर इलेक्ट्रॉन को, ये बात याद रखिएगा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो मेजर की जाती है कोवलेंट बॉन्ड के रेफरेंस में। तो जब दो एटम एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हों और उनमें से एक एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो तो इसी टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस एलिमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो जाती है और इसी पोलैरिटी की वजह से ये जो होता है थोड़ा सा पानी के अंदर सोल्यूबल होता है, मतलब ज़्यादा तो होता नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है। और सोल्यूबिलिटी का एक रीजन है कि इसकी जो सोल्यूबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन एंथैल्पी पे और लैटिस एंथैल्पी पे, या आप कहें सॉल्वेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब जो इसकी पोलैरिटी होगी वो हैलोजन एटम पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? हाइड्रोजन एटम पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन एटम होगा, यहाँ पे जब नेचर ऑफ बॉन्ड की बात कर रहा मैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी, वो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करेगी। आगे टॉपिक है इसका बॉन्ड एनर्जी जो होती है या बॉन्ड एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, और जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पोलैरिटी उतनी ज्यादा होती है, पोलैरिटी उतनी ज्यादा होती है। तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, समझिए मेरी बात। और पोलैरिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। और ये जो है इसका सीधा संबंध होता है
बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो पोलरिटी बढ़ेगी, और पोलरिटी बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये है हमारा नेचर ऑफ बॉन्ड। अब देखो आगे एक टेबल दी हुई है, इसमें CF लिखा हुआ है, मतलब कैलोरी है ना, CCl लिखा हुआ है, CBr लिखा हुआ है, CI लिखा हुआ है, मतलब ये जो H तो जुड़ेंगे इसके साथ में। तो पहला जो CF है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है 139, और बाद वाले की सबसे ज़्यादा है, मतलब जैसे साइज बढ़ेगा आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एंथैल्पी घटेगी। तो देखो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी है, पहले वाले की कितनी है 452 है, समझ गए? इसका रीजन क्या है, बॉन्ड लेंथ का रीजन है। ठीक है, फिर सबसे कम इसकी है 3234, किसकी है हमारी आई। आगे लिखा हुआ है डायपोल मूवमेंट, क्या लिखा हुआ है डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट जो होता है इसकी यूनिट होती है डीबी। ठीक है, हाँ, डायपोल मूवमेंट को हम लिखते हैं म्यू से। म्यू क्या होता है हमारा डायपोल मूवमेंट, इसे लिखते हैं Q इंटू लेंथ, चार्ज और बीच की लेंथ। जो मॉलिक्यूल्स या एटम आपस में जुड़े होते हैं उनके जो बीच की चार्ज को जो सेपरेट करती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लेंथ। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है चार्ज और लेंथ का, इसे क्या कहते हैं, डायपोल मूवमेंट कहते हैं। अब डायपोल मूवमेंट में आज जो मैं आपको बताऊं, डायपोल मूवमेंट जो डिपेंड करता है वो पोलरिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिपेंड करता है ना। अब देखो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस हिसाब से फ्लोरीन का डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, है ना। और आयोडीन सबसे कम है, तो आयोडीन का डायपोल मूवमेंट सबसे कम होना चाहिए, आयोडीन का, ठीक है, और होगा भी सबसे कम। बट क्लोरीन वाले का डायपोल मूवमेंट फ्लोरीन वाले से ज्यादा है, ठीक है, समझ गए? क्योंकि इन पे चार्ज तो सब पे एक ही है, फ्लोरीन पे, क्लोरीन पे, ब्रोमीन पे, आयोडीन पे, सब पे एक चार्ज है नेगेटिव का। और जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन का एक तो चार्ज भी सेम है बिल्कुल, तो जो क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ होगी उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो उसका एल ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, जो क्लोरीन होती है उसका साइज बढ़ जाने की वजह से डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है जैसे क्लोरीन, पर फ्लोरीन से कम होती है, और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सब में ज़्यादा होती है, सब में ज़्यादा, इन सारों में, फ्लोरीन से भी, आयोडीन से भी, ब्रोमीन से भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसलिए क्लोरीन का जो डायपोल मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। हो गया क्लियर? तो ये हमारा है नेचर ऑफ बॉन्ड। अब बात करेंगे हम इसकी प्रीपरेशन मेथड ऑफ प्रीपरेशन। डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है डी/ई। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के बनाने का मेथड। बाद में हेलो एल्केन का पढ़ाएंगे। पहला मेथड है इसका फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से किस तरीके से बनाई जाती है, तो इसके बहुत सारे मेथड है, मैं आपको बताऊं। एल्कोहल को जनरली लिखते हैं हम ROH, तो इसकी रिएक्शन में HX से करा दूं, तो HX से कराने पे क्या हो गया हमारा RH बन जाएगा, और
मैन है इसकी बात, अगर ये ना भी लिखेंगे ना पेपर में तो जब भी नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे, पर फिर भी बाय प्रोडक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, आर ओ एच की रिएक्शन मतलब एल्कोहल की, आप किससे कराएंगे? PCl 3 से कराएंगे, तो क्या बनेगा आपका RCl बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका H3PO3 बनेगा। रही बात बैलेंस की, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देख लो बैलेंस है, होगी बैलेंस? बैलेंस है, बैलेंस करनी जरूरी है। हाँ बैलेंस करनी जरूरी है। अगर आपको याद है बैलेंस भी नहीं हो जब भी नंबर दे देगा एग्जामिनर, ऐसी बात नहीं, पर फिर भी बैलेंस आनी चाहिए आपको। ROH वही अल्कोहलिक रिएक्शन अगर PCl 5 से कराएंगे आप। ठीक है, ये मेन प्रोडक्ट है लिखना, ये जरूरी है, वो भी अगर नहीं लिखेंगे जब भी काम चल जाएगा, पर फिर भी याद होना चाहिए। यहाँ बनेगा हमारा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, रही बात बैलेंस करने की, देखो बैलेंस है क्या? बैलेंस है RCl एक Cl ये 3 है और एक बैलेंस है H लिखना, एक ये वहां भी एक H है और एक है तो भी क्लियर। और देखो अब दूसरा आप लोग यहाँ पे ROH, इसकी रिएक्शन आप किससे कराएं? SOCl2 से कराएं। ठीक है, ये जब हमने फील्ड ब्लॉक पढ़ाया तो उसमें एक कंपाउंड आया था SOCl2। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा RCl प्लस SO2 और HCl, है ना? इस मेथड को बोलते हैं डाल्टन प्रोसेस। ये वाला कि थायमिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो RCl बनता है, सोडियम बाहर निकलता है और HCl ये बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाता है। और अगर आप इसकी रिएक्शन इससे कराएं SO2 Cl2 से, ये ROH प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, यहाँ SO3 निकल जाएगा बस, और सब चीज सेम है। और ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी वो। ठीक है, एक और लिख लें हम ROH प्लस PBr3 या फिर PI3, इससे आयोडीन या ब्रोमीन वाले बनेंगे, क्या बन जाएगा RB, और या फिर ऑब्लिक में करके लिख देता हूं मैं RI। ये आप इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप PBr3 लिखें या PI3 लिखें, या आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन और रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन, है वही बिल्कुल सेम। क्या बनेगा इसमें RBr, है ना, और आपका RI, ये बनेंगे। तो ये हमारा पहला मेथड था। दूसरा मेथड है हमारा फ्रॉम एल्केन। एल्केन से कैसे बनाते हैं? तो ये वाली जो रिएक्शन है ऐसा बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है वैसे, तो मैं यहाँ लिखा सब्स्टिट्यूशन।
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं आप। साथ में H और प्लस X के साथ रिएक्शन करा दें इसकी, यहाँ बनेगा R X और प्लस HX। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप CH3 CH2 और ये H प्लस Cl2 और ये बनेगा हमारा CH3 CH2 Cl और प्लस HCl। आप दूसरा ले सकते हैं CH3 CH2 CH2 H प्लस Cl2, क्या बनेगा CH3 CH Cl CH3 और प्लस दूसरा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl और प्लस HCl। देखो यहाँ दो प्रोडक्ट बने हैं, तो ये प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट बना है, दो प्रोडक्ट लिखे मैंने। तो इसमें ये वाला प्रोडक्ट जो है ना, ये मेजर है और ये माइनर है ना। ऊपर वाला मेजर है क्योंकि 2 डिग्री जो फ्री रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री फ्री रेडिकल के मुकाबले। ये 11th में पढ़ाया जाता है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? आगे नहीं भाई। ठीक है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल होता है और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा ना फ्री रेडिकल वही ज्यादा मेजर बनाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ही वही होगा। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। अगर आप 3 डिग्री बनाना चाहें, ये तो 2 डिग्री एल्वेल नहीं 1 डिग्री एल्वेल के डिग्री आपको बता चुका हूँ पहले। तो ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। और ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इधर और इधर जुड़ा दो कार्बन से, तो इसकी डिग्री है 2। ठीक है, अगर आप यहाँ से एक HO हटा के एक CH3 ऊपर जोड़ते हैं तो वो 3 डिग्री बन जाएगा, वो इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब रही बात रिएक्टिविटी ऑर्डर की। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको पी ग्रुप में पढ़ा चुका मैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर होता है आयोडीन। तो इसकी जो रिएक्शन होती है ना फ्लोरीन की, मैंने यहाँ क्यों नहीं करके दिखाई। फ्लोरीन की रिएक्शन बस यही नोट है इसमें कि फ्लोरीन की रिएक्शन जो होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो फ्लोरीन को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कराते हैं, इनडायरेक्ट वे में कराते हैं। तो फ्लोरीन की रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से एक्सप्लोसिव हो जाती है, तो इसलिए फ्लोरीन का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो जल्दी नहीं कराते। क्लोरीन की भी एक्सोथर्मिक होती है ना, समझिए। और आयोडीन की जो होती है ना वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आयोडीन की जब रिएक्शन होती है यहाँ पे तो वो एंडोथर्मिक के केस में आ जाती है, बाकी फ्लोरीन की हाईली एक्सोथर्मिक होती है। अगला मेथड है हमारा तीसरा, फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, एल्कीन से कैसे बनाते हैं हम? देखो यहाँ पे जब एल्कीन की बात आती है तो यहाँ डबल बॉन्ड की बात करेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ एक रूल का बताना जरूरी होता है, जैसे बोलते हैं मार्कोनी का रूल या एंटी मार्कोनी का रूल। और ये इंपॉर्टेंट भी है एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, तो जैसे आपका डबल बॉन्ड ये C है ना, आप H2 ले लें,
यहाँ H2 ले लें। और इसकी रिएक्शन जब एल्कीन की बात होती है और आपको हेलो एल्कीन बनाना हो तो हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराते हैं आप इसकी HCl से कराते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा CH3 CH2 Cl बनेगा नहीं हेलो एल्कीन, ठीक है। तो इसके केस में तो कोई रूल फॉलो नहीं होता जो सिमेट्रिक एल्कीन होती है। सिमेट्रिक एल्कीन कौन सी होती है, यहाँ भी देखेंगे ध्यान से कि जब कार्बन जहाँ डबल बॉन्ड होता है ना, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक का बता रहा हूँ, जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन होता है ना उसके दोनों तरफ जो इधर हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, जो दोनों तरफ इधर हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, उनके अगर इधर कार्बन की संख्या इधर डिफरेंट है और इधर डिफरेंट है, मान लो इधर डबल बॉन्ड कार्बन के इधर 2 कार्बन आ गए, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन के इधर 3 कार्बन आ गए, तो वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगी। और देखो ये डबल बॉन्ड के इधर कोई भी कार्बन नहीं है ना, इधर तो सिमेट्रिकल है। अगर मान लो डबल बॉन्ड के बाद में एक कार्बन इधर जोड़ देता, एक इधर जोड़ देता, जब भी सिमेट्रिकल होता, 2 इधर जोड़ देता, 2 इधर, जब भी सिमेट्रिकल होता। तो जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन होगा उसके दोनों साइड लेफ्ट भी और राइट भी अगर कार्बन की संख्या सेम है तो सिमेट्रिकल, नहीं तो अनसिमेट्रिकल। और जहाँ अनसिमेट्रिकल की बात होती है वहीं हमारा रूल लगता है, कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। ये 11th में पढ़ाया जाता है। तो अब मैं उसी चीज को बताऊंगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H Cl, ठीक है। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इधर कितने कार्बन है, एक है ना, उधर तो कुछ भी नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल होगी। तो अनसिमेट्रिकल के केस में लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या बात होती है कि जो हैलोजन एसिड का जो ये होता है ना, हैलोजन एसिड में, हैलोजन एसिड की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे हेलो एल्केन बनाना है। वैसे कोई भी हो सकता है जिसमें प्लस माइनस हो, हैलोजन एसिड के अलावा पानी भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है। तो इसमें जो प्लस वाला हाइड्रोजन होगा, ये जो हाइड्रोजन है इस रूल के अकॉर्डिंग उस कार्बन एटम के पास जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। हैलोजन एसिड का जो H होगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, ये तो आप ऐसे कहें। और जो नेगेटिव पार्ट होगा उस कार्बन के पास जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ जो है आप देखें तो इस पर कैसा चार्ज आना चाहिए, माइनस, और इस पर क्या चार्ज आना चाहिए, प्लस। तो एक आ जाएगा इसके पास, ठीक है। होता तो एक्चुअल ऐसा है कि ये इस तरीके से जाता है और ये ऐसे, ठीक। यहाँ मैंने CH3 CH Cl और ये CH3 हो गया। तो और एक प्रोडक्ट और बनेगा इसमें जो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करता, तो CH2 Cl बनेगा। तो ये तो मेजर हो जाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट और ये मेजर प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट ये हमें लिखना है, माइनर नहीं लिखना। मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आया, क्या लगेगा, अनसिमेट्रिकल इस पे नहीं, अनसिमेट्रिकल क्या है ना, अरे एल्कीन, एल्काइन भी हो सकती है, ठीक है। इस पर लगेगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और हाइड्रोजन कहाँ लगेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में ज्यादा हो, और नेगेटिव कहाँ लगेगा जहाँ कम। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता कहाँ है, वो लगता है HBr के केस में सिर्फ और सिर्फ, किसी केस में HBr के केस में, और ऑक्साइड होना जरूरी है, ठीक है। HBr के केस में लगता है और ऑक्साइड। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अगर मैं इसे वैसे लिख दूं CH3
CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr लिख दूं मैं यहाँ पे HBr लिख दूं तो ऐसे ही प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल इसी तरीके से जो Br कहाँ लगेगा यहाँ लगेगा जो H कहाँ लगेगा यहाँ लगेगा ठीक है। देखो जैसे तो मैं सिंपल पहले से ही लिखूं CH3CH और Br CH2 सॉरी CH3 प्लस CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 Br ये कौन सा होगा ये मेजर और वो है यहाँ ये बिल्कुल सेम जुगा तो ऐसे ही यहाँ HBr और यहाँ लिख दूँ मैं पेरोक्साइड फिर उल्टा हो जाएगा है ना जैसे बेरियम पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोडियम पेरोक्साइड होना चाहिए कोई भी और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है -1 ठीक है। तो इसके केस में जो है ना जो माइनर होगा वो तो मेजर हो जाएगा जो मेजर होगा माइनर हो जाएगा ठीक है। यहाँ उल्टा होता है तो ये जो H होगा ना ये वाला लिख दूंगा यहाँ पे H और CH Br माइनस ऐसे ठीक है ये जो बोलते हैं यहाँ पे तो H जो होगा कहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी और Br कहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी तो मैं CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 Br ये तो लिख देना आप मेजर जो वहाँ माइनर था वो मेजर हो जाएगा जो माइनर था वो हाँ उल्टा हो जाएगा ठीक है समझिए तो इसे लिख देना मेजर प्रोडक्ट इसके इस्तेमाल होगा पेरोक्साइड में जो H होगा ना ये वही अगर पेरोक्साइड ना होता तो H यहाँ जाता और जब पेरोक्साइड आ गया ना तो H कहाँ जाएगा इसके पास जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी तो H मैंने यहाँ लिख दिया CH2 हो गया और वो CH2 भी आ गया क्लियर। तो ये पेरोक्साइड का इफेक्ट है।